Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel IR Knowledge Sphere with me फातिमा जुदून। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है थ्योरीज़ एंड अप्रोचेस, जिसमें हम सब टॉपिक आज डिस्कस करेंगे क्लासिकल अप्रोच, रियलिज़म एंड आइडियलिज़म, या जिसको हम लिबरलिज़म भी कहते हैं। तो पहले थ्योरीज़ को डिस्कस करने से पहले या अप्रोचेस को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि थ्योरीज़ और अप्रोचेस के दरमियान बेसिकली क्या डिफरेंस है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि थ्योरीज़ क्या होती हैं। थ्योरीज़ बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो कि एक्सप्लेन कर रहा होता है जो इंटरेक्शंस होती है और बिहेवियर होता है स्टेट्स के दरमियान या नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान, उसको ये एक्सप्लेन कर रहा होता है, प्रिडिक्ट कर रहा होता है, और उस सारे के सारे इंटरेक्शन को और बिहेवियर ऑफ द स्टेट को ये क्या कर रहा होता है, एनालाइज कर रही होती हैं थ्योरीज़। ठीक हो गया। उसके बाद थ्योरीज़ जो होती है वो किस पे बेस कर रही होती है, असम्पशंस पे। कि थ्योरी जो होती है वो क्या कर रही होती है, अज्यूम कर लेती है कि ये इस तरह हो सकता है। जैसे कि रियलिज़म ने क्या अज्यूम किया कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो क्या है, एनार्किक है, यानी कोई भी पावर नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, कोई भी पावर नहीं है स्टेट्स के ऊपर। और थ्योरीज़ बेसिकली क्या होती है, जिनका क्या होता है, एक सेंट्रल आइडिया होता है, यानी वो एक आइडिया के ऊपर बेस कर रही होती है। जैसे कि रियलिज़म है वो बेस कर रही है जी आइडिया के ऊपर जिसका नाम है सेल्फ इंटरेस्ट, यानी सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर या पावर के ऊपर ये क्या कर रही होती है, इसका सेंट्रल आइडिया रियलिज़म का है। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अप्रोचेस की तरफ। तो अप्रोच कहते हैं किसको, कि ये एक मेथड्स होते हैं या फिर स्ट्रेटजी होती है जो कि क्या कर रही होती है, प्रॉब्लम के साथ ये क्या कर रही होती है, इंगेज कर रही होती है। ठीक है, यानी प्रॉब्लम को ये क्या कर रही होती है, सॉल्व कर रही होती है। एक वे होता है हमारे पास जो कि क्या होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है, उनको एनालाइज कर रहा होता है, उनको इंटरप्रेट कर रहा होता है, उनको समझाने के लिए हमें, ताकि हम उस प्रॉब्लम को समझें और हम उसको क्या करें, सॉल्व करें। ठीक हो गया। और अप्रोचेस क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, यानी अप्रोचेस जो है वो उसमें एक या एक से ज़्यादा थीरीज़ भी आ सकती हैं। जैसे कि हमारे पास हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं बिहेवियरल अप्रोच की। बिहेवियरल अप्रोच जैसे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें क्या देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं हम स्टेट का बिहेवियर, कि वो स्टेट किस तरह बिहेव करती है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, कि आया वो रियलिज़म है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर चलती है आगे, या लिबरलिज़म है, कॉपरेशन के साथ दूसरी स्टेट के साथ आगे चलती है। तो हम अप्रोच में क्या देख रहे होते हैं, अप्रोच बेसिकली उसमें क्या होता है, डिफरेंट थ्योरीज़ भी आ जाती हैं। जैसे बिहेवियरल अप्रोच एक अप्रोच है और इसमें जो है वो हम देखते हैं कि किस तरह स्टेट्स जो है वो एक्ट कर रही होती है इंटरनेशनली, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, के जो कि डिसाइड कर रही होती है उनके इंटरनेशनल रिलेशंस को। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रियलिज़म। रियलिज़म की थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एक ओवरव्यू कि रियलिज़म बेसिकली है क्या। तो रियलिज़म क्या है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये एक ऐसा आइडिया है जो कि किसके ऊपर फोकस कर रहा होता है, पावर की स्ट्रगल के लिए, कि स्टेट्स जो है शुड मस्ट इंक्रीज देयर पावर, मैक्सिमाइज देयर पावर विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इसमें जो है वो जो बड़े थिंकर्स हैं वो कौन कौन से हैं, थ्यूसिडाइडस, मैकियावेली एंड हॉब्स, इन लोगों ने इस थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि मेन आइडिया, बेसिक प्रिंसिपल्स इसके क्या क्या हैं। क्लासिकल रियलिज़म जो है वो मेनली फोकस कर रही होती है ह्यूमन की नेचर के ऊपर, कि जो ह्यूमन की नेचर है वो क्या कहता है कि बेसिकली जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं। वो हमेशा क्या देख रहे होते हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट, और उस सेल्फ इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए वो क्या कर रहे होते हैं, अपने पावर को मैक्सिमाइज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि बेस्ड ऑन आइडिया that international politics is driven by the selfish and power seeking nature of human, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी वजह से चल रही है,
ह्यूमंस की जो नेचर है उसकी वजह से, और वो नेचर क्या है, सेल्फिश है। और सेल्फिश इस तरह से है कि वो अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करे बाय मैक्सिमाइजिंग इट्स पावर। नेक्स्ट आ गया जी कि रोल ऑफ द स्टेट भी रियलिज्म में आ जाती है कि जो मेन एक्टर होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, वो रियलिज्म क्या कहती है कि जो मेन एक्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर वो क्या है, स्टेट है। और स्टेट्स क्या करती हैं कि वो अपनी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करती हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने सर्वाइवल को जो है वो इंश्योर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज हासिल कर सके। उसके अलावा जो क्लासिकल रियलिज्म है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो किया है जी हैंस मॉर्गेंथो ने, जिन्होंने अपने 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं कि रियलिज्म की थ्योरी जिसके ऊपर बेस कर रही है। उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इसमें सबसे पहला आ जाता है पॉलिटिक्स इज़ गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज रूटेड इन ह्यूमन नेचर। कि जो पॉलिटिक्स है वो किससे गवर्न हो रही होती है जी, ऑब्जेक्टिव लॉज से। कि ह्यूमन नेचर जो है क्या कर रही होती है, ऑब्जेक्टिव लॉज को वो क्या कर रही होती है, डिफ़ाइन कर रही होती है, डिसाइड कर रही होती है। ह्यूमन खुद ऑब्जेक्टिव लॉज को डिसाइड कर रही होती है। और ह्यूमन नेचर क्या है, बेसिकली वो क्या है, सेल्फ इंटरेस्टिंग है, पावर सीकिंग है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल्फ इंटरेस्ट को क्या कर रही होती है, मैक्सिमाइज़ कर रही होती है बाय सीकिंग पावर। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव लॉ, किसी भी कंट्री का जो लॉ है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको स्टडी करके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस स्टेट का बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है। तो पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली गवर्न हो रही होती है किससे, ऑब्जेक्टिव लॉज से। और ऑब्जेक्टिव लॉज कौन बना रहा होता है, ह्यूमंस। और ह्यूमन की नेचर हम सबको पता है कि सेल्फिश है और वो अपनी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना चाहती है। नेक्स्ट आ गया जी इंटरेस्ट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ पावर। अब हैंस मॉर्गेंथो ने जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको डिफ़ाइन किया है पावर की टर्म्स में कि जो स्टेट अपने इंटरेस्ट को गेन करना चाहती है उसने क्या करना है, अपनी पावर को मैक्सिमाइज़ करना है। जब वो पावर को मैक्सिमाइज़ करेगी तो आया उसका जो भी इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, मिलिटरीली इंटरेस्ट है उसका कि मिलिट्री को वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, तो वो किस वजह से हो सकता है, पावर को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की वजह से। और ये इंटरेस्ट बेसिकली डिफ़ाइन किया जाता है पावर की टर्म्स में, यानी जब पावर मैक्सिमाइज होगी तो हम अपना इंटरेस्ट इजीली हासिल कर सकेंगे। नेक्स्ट आ गया जी इंटरेस्ट इज़ नॉट फिक्स्ड एंड इज़ चेंज बाय द इन्वायरमेंट। क्या कहता है हैंस मॉर्गेंथो कि इंटरेस्ट जो है बेसिकली वो फिक्स नहीं है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंटरेस्ट है स्टेट्स का, इंडिविजुअल का, वो क्या होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है विद सर्टेन कंडीशंस और विद एनवायरनमेंट। जैसे पहले जो है वो क्या किया जाता था, मिलिट्री को एक पावर समझा जाता था, एक इंटरेस्ट समझा जाता था। तो स्टेट्स जो है वो क्या करती थी, कंटिन्यूसली स्ट्रगल करती थी उसको हासिल करने के लिए। बट विद पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई। हमने देखा कोल्ड वार एरा में क्या हुआ कि जो दोनों स्टेट्स थी उनके दरमियान जो है वो क्या हुआ, यूएस और यूएसएसआर के दरमियान कंपटीशन हुआ कि कौन जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा एडवांस करेगा, या किसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है तो वो पावरफुल है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंटरेस्ट होता है स्टेट का या इंडिविजुअल का वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। फोर्थ पॉइंट इसका क्या है जी कि जो रियलिज्म है रिकग्नाइज द मॉरल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस बट सेपरेट मोरालिटी फ्रॉम पॉलिटिक्स। कि जो रियलिज्म है वो क्या कर रही है कि पॉलिटिकल एक्शंस में क्या होनी चाहिए, मॉरल सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, यानी अखलाकियात होनी चाहिए। लेकिन ये क्या कहता है कि जो मोरालिटी है वो डिफरेंट है, सेपरेट है पॉलिटिक्स से। कि जो इंडिविजुअल है उसको तो आप गाइड कर सकते हो मॉरल प्रिंसिपल से, उसको तो आप दीन का सबक दे सकते हो, लेकिन स्टेट को आप सिर्फ और सिर्फ मोरालिटी से गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट जो होती है वो क्या होती है, उसको एक्ट करना पड़ता है इंटरनेशनली। पॉलिटिकल डिसीजंस जो है वो
कौन ले रहा होता है? स्टेट्स ले रही होती हैं, और उनको जो पॉलिटिकल डिसीजंस है, मॉर्गेंथो क्या कहता है कि उनको जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो लेने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्वाइवल एंड देयर इंटरेस्ट। अब यहाँ पर अगेन वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर जोर देता है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो स्टेट्स का क्या होना चाहिए, सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। कि एक इंसान जो है वो अपने लिए ये फैसला तो कर सकता है कि चाहे दुनिया तबाह हो जाए लेकिन इंसाफ होना चाहिए, लेकिन एक स्टेट ये फ़ैसला नहीं कर सकती कि सारी दुनिया तबाह हो जाए और इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि स्टेट जो है वो उसको एक्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इट्स इंटरेस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास पॉइंट, नो स्टेट शुड अज्यूम दैट इट्स मोरालिटी इज़ यूनिवर्सल। कि कोई भी स्टेट ये अज्यूम ना करे कि उसकी मोरालिटी जो है वो क्या है, यूनिवर्सल है, यानी उसके जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो एप्लीकेबल होंगे सारी की सारी दुनिया के ऊपर। मॉर्गेंथो ने इस आइडिया को क्या किया है, रिजेक्ट किया है, क्योंकि इस सारी की सारी दुनिया में डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक मॉरल, नेशनल मॉरल या फिर पॉलिटिकल वैल्यूज़ वो एप्लीकेबल नहीं हो सकती सारी दुनिया के ऊपर। अगर हम उनको एप्लीकेबल करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट होगा स्टेट्स के दरमियान। उसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट है, प्रिंसिपल है कि द ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल स्फीयर, कि जो पॉलिटिकल स्फीयर है वो क्या है जी, ऑटोनोमस है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये अपना इंटरेस्ट हासिल कर सकता है। जिस तरह दूसरे के स्फीयर्स हो गए, इकोनॉमिक स्फीयर हो गया, वो ऑटोनोमस है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, इसी तरह जो पॉलिटिकल स्फीयर है वो भी ऑटोनोमस है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद हम देखते हैं क्रिटिसिज्म, कि इस थ्योरी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज भी किया गया डिफरेंट स्कॉलर्स से। तो उसमें सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है कि नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ पावर इज़ ऑफर्ड, कि पावर की जो डेफिनेशन थी इसमें हांस मॉर्गेंथो जो है वो पावर के ऊपर ही फोकस करता रहा है, एम्फसाइज़ करता रहा है कि स्टेट को जो है वो पावर गेन करनी चाहिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, लेकिन कोई भी उसने डेफिनेशन नहीं दी पावर के लिए जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। उसके बाद आ गया जी, थ्योरी रॉन्गली अज्यूम दैट ऑल मैन एंड स्टेट्स सीक्स देयर नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर, कि जो सारे के सारे इंसान हैं उनको जो है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट हासिल करना चाहिए पावर के टर्म्स में, यानी पावर को वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करेंगे तो ही वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करेंगे। अगेन यहाँ पर पावर की उसने कोई भी डेफिनेशन नहीं दी कि कौन से एक्सटेंट के ऊपर स्टेट्स या फिर इंडिविजुअल पहुँच कर ये कहेंगे कि दैट इट इज़ द एंड ऑफ द पावर, कि हमने जो है वो जितनी पावर हासिल करनी थी कर ली। उसके बाद आ गया जी, थ्योरी रॉन्गली एज्यूम दैट पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल विच द नेशन परस्यू, कि पावर जो है वो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है जो कि नेशन जो है वो परस्यू कर रही है, नेशन के पास है। जो दूसरे गोल्स हैं रिलेटेड टू द वेल्थ, रिलेटेड टू द एजुकेशन, रिलेटेड टू द अदर सेक्टर्स, वो जो है वो इसने क्या किया, निगलेक्ट कर दिए या इस थ्योरी के अंदर उसने डिस्कस ही नहीं किए। उसके बाद इसने क्या कहा कि जो वर्ल्ड है, इस तरह इसने ट्रीट किया वर्ल्ड को कि एक स्टैटिक यूनिट है, यानी ये रुकी हुई है, कि पावर जो है वो पावर जिसमें डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि पावर आपने गेन करनी है, लेकिन हमें पता है कि वर्ल्ड जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, तो जो पावर होगी उसके जो डायमेंशंस हैं वो भी चेंज होंगे, लेकिन इस थ्योरी के अंदर वो कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया। उसके बाद मॉर्गेंथो जो है वो क्लियर उसने एक नेचर ऑफ ऑटोनॉमी नहीं बताई कि जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमस स्फीयर है पॉलिटिक्स का, उसकी नेचर क्या है, कि वो कौन कौन से स्फीयर्स के अंदर ऑटोनॉमस है। ठीक हो गया, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म एंड न्यूरलिज्म, उसमें आप जाकर दूसरी वीडियो में देख सकते हैं।